हेलो, टुडे सैटरडे स्टोरी टाइम। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे 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 मोटे मोटे दोस्तों की सीमा दोस्त स्टोरी लेकर आ गई। तो लास्ट वीक मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं तुम्हें रैटू भैया की स्टोरी सुनाऊंगी। ये रैटू भैया क्या होता है? अरे रैटू भैया मतलब रैट, RAT रैट मतलब चूहा। ये देखो तुम्हारे पास आएगा 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 आएगा। मैंने तो पीछे ले लिया। तो इसी प्यारे से रैटू भैया की आज हम स्टोरी सुनाएंगे। ओके, रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। एक घर था, वहां पर एक बिल्ली मौसी और बहुत सारे चूहे रहते थे। मतलब तुम्हारे बहुत सारे रैटू भैया रहते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, बिल्ली मौसी को तो तुम जानते हो ना, वो तो चूहे भैया को देखते फट से लपक लेती है, खा जाती है। अब रोज ऐसे ही होता, तो चूहों ने सोचा यार ये बिल्ली मौसी तो हमको एक एक करके खाए जा रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो अब वो बड़े अलर्ट हो गए, अपने बिल में रहने लग गए। जब देखते कि बिल्ली मौसी नहीं है तो वो निकलते, अपना खाना लेते और वापस बिल में घुस जाते। बिल्ली ने सोचा ये चूहे तो सारे बड़े समझदार हो गए हैं, अब तो ये लोग अपने आप को बड़ा सेफ रखते हैं, मैं क्या करूं, कैसे इनको अट्रैक्ट करूं। लेकिन अब चूहे तो नहीं निकलते थे। बिल्ली मौसी ने सोचा कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। तो उसने एक आइडिया लगाया। वहां पर एक टेबल थी, उस टेबल पे बिल्ली उल्टी लटक गई, जैसे कि वो मर गई हो। और उसने सोचा अब ये जितने भी रैट्स हैं ना, ये सोचेंगे बिल्ली मौसी तो मर गई, फिर ये बाहर आएंगे और मैं इनको खा जाऊंगी। तो लेकिन चूहे जल्दी से नहीं निकले। लेकिन जब बिल्ली मौसी बहुत देर तक ऐसे ही सांस रोक के उल्टी लटकी रही, तो चूहों ने सोचा कि शायद बिल्ली मौसी मर गई है। तो वो एक एक करके बिल में से निकले, चुप चुप निकले और देखा तो बिल्ली मौसी तो कुछ नहीं। उन्होंने सोचा बिल्ली मौसी अब नहीं है, अब हमको नहीं खा सकती। तो वो लोग खूब डांस करने लग गए, सैटरडे सैटरडे करती रहती, ऐसे करके खूब डांस करने लग गए। सारे चूहे ऐसे 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 खूब डांस कर रहे थे। तो बिल्ली मौसी तो चालाक थी ना, उसने देखा कि जैसे ही चूहे उसके पास में आने लग गए, वो उसे पटाख से आंख खोली और लपक के दो चूहों को खा गई और बाकी चूहे बिल में भाग गए। उन्होंने सोचा आज तो हम बुद्धू बन गए, बिल्ली मौसी ने हमें धोखा दे दिया, तो अब क्या करें, हो गया जो हो गया। उन्होंने कहा अब हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। और वापस से वो वैसे ही जब उनको लगता बिल्ली मौसी घर पे नहीं है तो खाना लेने निकलते और फिर अंदर घुस जाते। अब बिल्ली ने सोचा कई दिन हो गए, कोई भी मजेदार चूहा मुझे मिला नहीं है, मियाऊ मियाऊ। उसने कहा आ जाओ भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। लेकिन चूहे तो जानते थे ना कि बिल्ली मौसी धोखेबाज है। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। फिर वो कहती क्या करूं, मियाऊ मियाऊ, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसने सोचा अब कोई नई ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो अब उसने खूब सोचा। तो उसने क्या किया, उसको खूब सारा, वो होता है ना व्हीट फ्लोर, जिसे अपन आटा कहते हैं, जिससे मम्मी रोटी बनाती है, वहां उनको खूब सारा आटा मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर पूरा आटा डाल लिया और ऐसे लेट गई। तो उन्होंने सोचा कि अब ये फिर बुद्धू बन जाएंगे। तो चूहों ने ऐसे बिल में से निकल के देखा, अरे यहाँ तो आटा है। उन्होंने सोचा अरे वाह, हमारे तो बिल के पास ही आटा मिल गया, अब हम इसमें से आराम से अपना पेट भर लेंगे। तो वो धीरे धीरे देखने लग गए। उनको यही लग रहा था कि ये तो आटा ही है। बेचारे ऐसे निकल चुम चुम ऐसे खूब निकल के देखा और खूब सारे चूहे बाहर आ गए। उन्होंने कहा चलो आज तो फिर से जश्न मनाएंगे, पार्टी होएगी और हमको खूब सारा खाना मिल जाएगा। तो वो लोग पास जाने लग गए। इतने में ये वाला जो रैटू भैया था ना, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। इसने कहा, उसने जरा पास से जाके देखा तो उसने देखा बिल्ली सांस ले रही थी, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिल रही थी। उसने कहा सारे चूहों को कहा दोस्तों भागो, ये आटा नहीं है, ये बिल्ली है, इसने अपने को बुद्धू बनाने का प्लान बनाया, भागो। तो सारे चूहे भाग के अपने अपने बिल में घुस गए, अब फिर नहीं निकले और बिल्ली खूब देर तक इंतजार करती रही। लेकिन चूहों ने बाहर निकलने का ना सोच लिया कि हमको तो नहीं निकलना बाहर। और बिल्ली को
आखिरी में थक कर हार कर भागना ही पड़ा और वो वहां से चली गई और चूहे बच गए। तो जो ये वाले अपना रैटू था ना, ये रैटू भैया, इसे इंटेलिजेंस लगाई, सारे चूहों को बचा लिया। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला कि हमें इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए। कोई भी इंसान हमें एक बार तो बुद्धू बना सकता है, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट हैं, हम अलर्ट हैं, हम पूरी तरह से कॉन्शियस होके रहते हैं, तो हमें दोबारा कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर हमें कोई बार बार बुद्धू बनाता है, इसका मतलब हम बुद्धू हैं, हमको लालच पकड़ लेता है। लेकिन हम अगर इंटेलिजेंट हैं तो हमें दोबारा कोई बुद्धू नहीं बना सकता। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो अब क्या करना है? रैटू भैया बोलो, जाओ जाओ पास जाके बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, रैटू भैया कह रहे हैं कि अपनी सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर क्या होगा? नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी के साथ प्यारे दोस्तों की प्यारी सीमा दोस्त फिर से मिलने आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।